राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उनको लग रहा है कि ट्रंप से उनकी मीटिंग के बाद पुतिन जबरदस्त दबाव में आ जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुतिन ने फ्रंट फुट पर आकर यूक्रेन में इतने ज्यादा धमाके कर दिए हैं कि अमेरिका पहुंचे ज़ेलेंस्की डर और खौफ में है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा नहीं था कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतने भीषण हमले कर सकता है। यह रिपोर्ट देखिए। He's all dressed up today. ज़ेलेंस्की की बारूदी मीटिंग, कीव में पुतिन का जोरदार हमला। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग क्या वाकई रूस को युद्ध विराम करने पर मजबूर कर देगी? ये अनुमान और दावे ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब ज़ेलेंस्की को ट्रंप के साथ मीटिंग में ये भरोसा है कि ट्रंप किसी न किसी तरह से पुतिन को हमला करने से रोक देंगे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बारूदी मीटिंग से पहले ही पुतिन ने पूरे यूक्रेन में अब तूफानी हमलों से कोहराम मचा दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप के 28 सूत्री और ज़ेलेंस्की के 20 सूत्री शांति प्रयासों को रूस ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। पूर्वी यूक्रेन जीतने की जिद पर अड़े पुतिन ने अपने ताजे हमलों से साबित कर दिया कि अगर युद्ध विराम होगा तो सिर्फ रूस की शर्तों पर होगा। अगर ज़ेलेंस्की को ये लगता है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश रूस को जंग रोकने पर मजबूर कर देंगे तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि अमेरिका के फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात असल में ट्रंप का ऐसा जाल है जिसमें ज़ेलेंस्की पूरी तरह से फंस चुके हैं। और इधर पुतिन ने जिस तरह से तूफानी हमले यूक्रेन पर किए हैं वो स्पष्ट संकेत है कि यूक्रेन को रूस से सिर्फ रूस ही बचा सकता है और कोई दूसरा देश नहीं। ट्रंप के जाल में ज़ेलेंस्की, पुतिन ने छीना पूर्वी यूक्रेन। ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूसी सेना के द्वारा सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से किए गए भीषण हमलों में अब कम से कम 2 लोगों की मौत की भी खबर है। ये हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने की योजना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले किया गया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 2 बच्चों समेत कम से कम 46 लोग घायल हुए। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस ने ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हुए लगभग 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन की सरकारी बिजली कंपनी यूक्रेनर्गो ने कहा कि यूक्रेन भर में ऊर्जा संयंत्रों पर हमले हुए और राजधानी में आपातकालीन बिजली कटौती लागू कर दी गई। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ओलेक्सी कुलेबा ने कहा कि हमले के बाद कीव में 40% से ज्यादा आवासीय भवनों में हीटिंग बंद हो गई है क्योंकि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना हुआ है। पोलैंड की एयर नेविगेशन सर्विसेज एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमलों के बाद देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित रेज़ोव और लुब्निन हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को ठुकराएगा तो रूस बल प्रयोग के जरिए अपने सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करेगा। रूस ने कीव पर फिर से मिसाइल बरसाए हैं। इधर रूस का ये भी दावा है कि रूस में वायु रक्षा बलों ने राजधानी मॉस्को की ओर आ रहे 11 ड्रोन को मार गिराया।
ये जानकारी शहर के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसके वायु रक्षा तंत्र ने 6 दूसरे रूसी क्षेत्रों में 3 घंटे के भीतर ही 100 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को रोक करके नष्ट कर दिया। रूसी कमांडरों ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि मॉस्को की सेनाओं ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में मिर्नोग्राद, रोडिंस्की और आर्टेम्युका शहरों के साथ साथ जापोरिजिया क्षेत्र के होलियाई-पोल और स्टेपनोहिल्स्क शहरों पर कब्जा कर लिया है। क्रेमलिन और रूसी समाचार एजेंसियों ने टेलीग्राम पर यह जानकारी दी है। Тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. होगा तीसरा विश्व युद्ध, ट्रंप का बड़ा दावा। रूस के खिलाफ यूरोप और नेटो देश खुलकर मोर्चा खोलें। अभी तक अमेरिका के रहमो करम पर जंग कर रहे यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दम पर रूस को टक्कर देने की धमकियां दे रहा है। इसी को लेकर ट्रंप पूरी तरह से भन्नाए हुए हैं और अब ट्रंप ने तीसरे विश्व युद्ध को लेकर कहा है कि वो आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन जंग को बहुत भयानक और विनाशक बनाने जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए वो आंकड़े, खबरें और दावे दिखाने जा रहे हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि रूस यूक्रेन जंग का अब फैसला तीसरे विश्व युद्ध से ही होगा। रूस ने अक्टूबर 2025 में यूक्रेन पर 5300 मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं, जबकि नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। दावों के मुताबिक रूस ने हमले में 500 क्रूज बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को लगता है कि रूस से यूक्रेन को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी बचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यही तीनों देश यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार और रूस के खिलाफ रोड़ा साबित हो रहे हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए और समझिए ज़ेलेंस्की पेरिस में क्या खेल करना चाहते हैं। Важчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважча та подальші ризики. 38,21,000 करोड़ डकार गया यूक्रेन। यूरोप से चाहिए और पैसा। 24 फरवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को 430 अरब डॉलर या 400 अरब यूरो या फिर यूं कहें कि 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज्यादा जमीन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से हर तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें वायु रक्षा प्रणाली पैट्रियट मिसाइलें, NASAMS और स्टिंगर मिसाइलें भी इसमें शामिल हैं। वहीं आर्टिलरी में M777 होवित्जर तोपें, हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, सीजर स्वचालित होवित्जर तोपें यूक्रेन को जंग करने के लिए मिल चुकी हैं, जबकि बख्तरबंद वाहन और टैंक में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल, चैलेंजर 2 टैंक, लेपर्ड 2 टैंक भी यूक्रेन को मिले हैं। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइलें जैसे कि जेवलिन और NLW भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अगर बात की जाए कि किस देश ने यूक्रेन को अब तक कौन कौन से हथियार दिए हैं, तो जरा वो भी जान लीजिए। अमेरिका से 31 M1 एब्राम टैंक, 352 ब्रेडली बख्तरबंद वाहन, 201 होवित्जर तोप, 39 हाइमार्स लॉन्चर यूक्रेन को मिल चुके हैं। इसके अलावा 17 पैट्रियट
और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं, जबकि अमेरिका ने 5,700 से ज्यादा एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन को दी है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $71 बिलियन यानी लगभग 6,31,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता दे चुका है। यूरोपीय संघ यानी EU ने भी जमकर मदद की है। लेपर्ड टैंक, F-16 फाइटर जेट दे चुका है। 200 से ज्यादा लेपर्ड टैंक EU देशों ने दिए हैं। 81,000 यूक्रेनी सैनिकों को EU देशों में ट्रेनिंग दी गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 14 चैलेंजर 2 टैंक दे चुका है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दे चुका है। लंबी दूरी की मिसाइलें भी दे चुका है। वहीं फ्रांस भी यूक्रेन को जमकर हथियार दे रहा है। स्कैल्प मिसाइलें फ्रांस ने यूक्रेन को दी हैं। सीजर होवित्जर तो बड़ी संख्या में दी है। इसके अलावा मिराज 2000 जेट भी दिए हैं। फ्रांस लगभग 18,660.6 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता यूक्रेन को दे चुका है। Вооруженных сил Украины и освободили город Димитров. Группировка войск «Восток» наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там зоны безопасности. पिछले 24 घंटे में रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 8 बड़े इलाकों पर तूफानी हमले किए हैं। दावों के मुताबिक यूक्रेन में लड़ाई तेज होने के साथ साथ एक दिन में 200 से ज्यादा झड़पें हुई है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि पिछले 24 घंटे में 216 मुठभेड़ें हुई, जो पिछले हफ्तों में सबसे भीषण जंग है। दावों के मुताबिक रूस ने 41 हवाई हमले किए, 100 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए, 3,100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। यूक्रेनी ठिकानों और कस्बों पर लगभग 3,000 तोप के गोले दागे गए। कई मोर्चों पर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है, जिसमें स्लोबोजांस्की, कोपियांस्क, लाइमन, क्रामाटोर्स्क, रोस्तियनटिनिवका, पोक्रोवस्क, होलियापोल और ओरिखीव में भी भीषण लड़ाई और बड़ी झड़पें हुई है। सेना ने आगे बताया कि लीमन और पोक्रोवस्क में सबसे ज्यादा खूनी हमले हुए हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि ट्रंप भी जेलेंस्की को शायद बचा नहीं पाएंगे। यानी जब तक रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन को जीत नहीं लेगा, तब तक रूस रुकने वाला नहीं है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।